हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Question 1 is write down a rational number whose numerator is the largest number of 2 digits and denominator is the smallest number of 4 digits। तो हमें एक रैशनल नंबर लिखना है। एज यू नो रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में होता है। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमिनेटर बोला जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नंबर आपने लिखना है जिसके न्यूमिनेटर में लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा 99। और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज 1000। तो हमारा जो रैशनल नंबर है वो बन जाएगा 99/1000। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द न्यूमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब आपको जो रैशनल नंबर्स गिवन है उनके न्यूमिनेटर आपने बताने हैं। न्यूमिनेटर होता है ये पार्ट। So here numerator is -1 to 5। सेकेंड पार्ट में न्यूमिनेटर है आपका 37। Here numerator is -85। अब देखिए फोर्थ पार्ट में आपको सिर्फ 2 गिवन है। जैसा मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर या हमारे इंटीजर एंड इवन फ्रैक्शंस, ये सभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते। तो इट कैन बी रिटन एज 2/1। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो न्यूमिनेटर इस केस में क्या है? 2। फिफ्थ पार्ट इज 0। तो ये भी ऐसे लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ p/q दैट इज 0/1। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर क्या है आपका? 0। Now question number 3, write the denominator of each of the following rational numbers। अब आपने डिनोमिनेटर बताना है ये लोअर पार्ट। तो here denominator is -15। इस पार्ट में डिनोमिनेटर है आपका 29। The third part we have denominator 4। 7 है -7। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ रैशनल नंबर। तो डिनोमिनेटर इज 1। फिफ्थ पार्ट इज 0। अब देखिए ये है 0, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0/1। इट कैन बी 0/2, तब भी आपका आंसर 0 आएगा। 0/3, 0/4 एंड सो ऑन। इस 0 के नीचे डिनोमिनेटर आपका 1, 2 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो या इस केस में आप बोलोगे डिनोमिनेटर कैन एनी नेचुरल नंबर। 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा हम यहाँ पे कोई भी डिजिट जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे हमें 1 ही लेना है, क्योंकि अगर मैं -7/2 लिखूंगी तो वो डिफरेंट बन जाएगा। -7/2 की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। लेकिन 0/1, 0/2, 0/3 इन सभी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन अ रैशनल नंबर विद -5 × -4 एंड विद डिनोमिनेटर 10/1। तो रैशनल नंबर हमारे पास क्या बनेगा? तो इन्होंने बोला है न्यूमिनेटर में क्या आना चाहिए? -5 × -4 माइनस, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 28 - 27 इंटू 8 - 5। अब हमें इसको सॉल्व करना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 × 4 25। 28 - 27 ये 1 आ गया, इंटू 8 - 5 दैट इज 3। तो आपका रैशनल बन गया 20/3। 20 आपका न्यूमिनेटर एंड 3 आपका डिनोमिनेटर।
नेक्स्ट इज -50 अपॉन 1 इन इंटीजर फॉर्म इज, इसको अगर आप इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा, दैट इज -15। 23 बाय -1 इन इंटीजर फॉर्म इज, तो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन मैं अब इसके साथ ले आऊंगी, सो इट विल बी -23। इफ 18 इज इक्वल्स टू 18 बाई ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको इक्वालिटी के इधर लेके जाऊंगी, अभी ये डिवीजन में है, इधर आके इक्वालिटी के ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इजिकल्स टू 18, ए इजिकल्स टू 18, इस 18 को उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। सो ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। नेक्स्ट, इफ -57 इज इक्वल्स टू, तो हमें गिवन है -57 इज इक्वल टू 57 बाय ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे ही करेंगे, हम इक्वालिटी के इधर ले आएंगे, तो -57 इंटू ए किसकी इक्वल आ गया, 57। नाउ ए इज इक्वल्स टू 57 बाय -57, तो कैंसिल आउट हो गए, इट विल बी -1। नाउ क्वेश्चन 6 इज separate positive and negative rational number from the following. अब देखिए यहाँ पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को अलग अलग करना है। सबसे पहले ये समझेंगे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स क्या होते। अगर मैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स की बात करूँ तो वो रैशनल नंबर्स जहाँ पे जो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होता है उनके जो साइन होते हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो देखते हैं इनमें से पॉजिटिव क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पहला हमारे पास ये आ गया -3 बाय -5, क्योंकि दोनों साइन सेम है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 3 बाय 5। नेक्स्ट है 0। अब देखिए 0 को आप 0/1, 0/2 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 0 जो है वो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता, ना ही ये पॉजिटिव ना ही ये नेगेटिव। तो 0 न्यूट्रल है, ना हमें उसको पॉजिटिव रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं ना नेगेटिव रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं, तो इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यस -13 बाय -3, कि दोनों के ही साइन क्या है, नेगेटिव हैं। उसके बाद एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो सिर्फ 3 नंबर्स मेरे पास आए जो कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। इनको छोड़कर जो बाकी हैं वो नेगेटिव होंगे, -3/5। नेगेटिव के केस में क्या होता है कि जो आपके रैशनल नंबर होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का साइन डिफरेंट होगा। अगर न्यूमिनेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा। अगर न्यूमिनेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव होगा। So 3 by -5, then 15 by -8 and -15 by 8। तो ये आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। नाउ क्वेश्चन 7 इज फाइंड 3 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। अब आपने 3 रैशनल नंबर बताने हैं इस रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट। तो जब भी आपने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, हम क्या करते हैं, इस नंबर को न्यूमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी। तो 6/10, then 3/5 into 3/3, 9/15, 3/5 into 4/4, 12/20। तो 3 हमारे पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आ गए, 6/10, 9/15, 12/20। देखिए ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि हम 2 से ही स्टार्ट करें, आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं 2 ऑनवर्ड्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
तो जैसे मैंने 2, 3 एंड 4 का यूज़ किया है, आप 5, 6, 7 का यूज़ करके भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट इज 4 बाय -7। अगेन सेम अप्रोच यूज़ करेंगे। 4 बाय -7 इंटू 2 बाय 2, 8 बाय -14, 3 बाय 3, 12 बाय -21, 4 बाय 4, 16 बाय -28। तो ये 3 आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। थर्ड पार्ट है -5 बाय 9 टू 2 बाय 2, -10 बाय 18 बाय 3, -50 बाय 27, then into 4 by 4 is equals to -20 by 36। फोर्थ पार्ट भी आपने सेम इसी तरह से करना है। इंटू 2 by 2, 16 by -30, इंटू by 3, 24 by -45, to 4 by 4, 32 by -60। तो ये 3 आपके रैशनल नंबर्स जो कि इक्विवेलेंट है टू 8 by -15। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रैशनल नंबर्स। इनमें से आपने बताना कि रैशनल नंबर्स कौन से नहीं हैं। सबसे पहला है -3, इसको हम लिख सकते हैं -3 by 1। तो यस, दिस इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है 0, तो 0 by 1 या 0 by 2 लिखा जा सकता है। इसको कोई भी नेचुरल नंबर आप लिख सकते हैं। तो यस, दिस इज अ रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट है 0 by 4, तो 0 by 4 p by q की फॉर्म में है, जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं है। अगेन यस, दिस इज अ रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट इज 8 by 0। तो देखिए यहाँ पे जो q है वो क्या है, 0 के इक्वल है, जो कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आपका नंबर p by q की फॉर्म में होना चाहिए और इसी के साथ q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी एक नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। वेयर p एंड q आर योर इंटीजर्स और यहाँ पे q की वैल्यू क्या है, 0। 8 by 0 अनडिफाइंड हो जाता है। So no, this is not a rational number. Next है 0 by 0. Again it is in the form of p and q, but यहाँ पे q क्या है, 0 है, जो कि आपकी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये भी आपका रैशनल नंबर नहीं। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।